साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। देश भर के लोगों में जिज्ञासा है कि राम जन्मभूमि अयोध्या में देश का सबसे भव्य राम मंदिर का निर्माण किस तरह से हो रहा है। हर कोई मन में राम जन्मभूमि की तस्वीरों की कल्पना कर रहा होगा। तो टीवी के इतिहास में पहली बार न्यूज़ 18 आपके लिए राम जन्मभूमि क्षेत्र से मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगाया है। तो आप लोग घर बैठे देखिए राम जन्मभूमि की तस्वीरें और दीपोत्सव के दिन दर्शन कीजिए भगवान रामलला के। ऐसा मौका है जब दीपोत्सव के मौके पर जिसके लिए पूरी दुनिया दिवाली मनाती है, उन भगवान के रामचंद्र जी के दरबार में मैं लेकर के आई हूँ आपको, और टाइट सिक्योरिटी के बीच, इसलिए क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। आपने देखा होगा कि सालों साल जब लंबे अरसे तक लोगों ने इंतजार किया तो इसी बैरिकेडिंग से होते हुए लोगों को जाना पड़ता था। कई बार चेकिंग होती थी, लेकिन बावजूद इसके लोग जा नहीं पाते थे। लेकिन आज हम आपको लेके चल रहे हैं इस रास्ते से, और देखिए आपकी ये रास्ता कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए क्योंकि ये रास्ता जाता है कंस्ट्रक्शन की तरफ, जहां पर राम मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। एक एक कर दरवाजे खुल रहे हैं, एक एक कर परतें खुल रही हैं। एक एक कर परतें खुलने के बाद ये देख पा रहे होंगे आप, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से दीपोत्सव के मौके पर, जिस तरीके से पिछले 5 सालों में दीपोत्सव का ये भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आपको तस्वीर वो भी याद होगी जब 5 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राम जन्मभूमि पर आकर राम मंदिर का शिलान्यास किया था। उसके बाद से लोगों के जहन में, राम भक्तों के जहन में बहुत सारे सवाल थे कि मंदिर के निर्माण का ऐलान तो हो गया, ट्रस्ट का गठन तो हो गया, शिलान्यास तो हो गया, लेकिन मंदिर का निर्माण कैसा हो रहा है, कैसा भव्य बनकर तैयार होगा। तो न्यूज़ 18 की टीम लेकर के आ गई है आपको उसी निर्माण स्थल पर, जहां पर देख पाएंगे आप मंदिर के कंस्ट्रक्शन की एक एक तस्वीर कि मंदिर कहां तक बनकर तैयार हुआ है। ये अपने आप में अद्भुत नजारा है। ये अपने आप में अद्भुत नजारा इसलिए है क्योंकि टीवी के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब राम जन्मभूमि में जिस तरीके से मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें कोरोना काल में भी बंद नहीं हुई, लेकिन अब ये तस्वीर देख सकते हैं आप, हमारे दर्शक देख सकते हैं टीवी के जरिए कि किस तरीके से राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। निमिष हमारे साथ यहाँ पे बातचीत के लिए मौजूद है। हमारे सहयोगी हैं, लंबे समय से अयोध्या में काम कर रहे हैं और बिल्कुल इसके बगल में रहते भी हैं। निमिष जी, कभी ऐसा मौका आया है, चूंकि आप लोग घर के बगल में रहते थे, निर्माण कार्य होता था, लेकिन बहुत बैरिकेडिंग से गुजरना पड़ता था आप लोगों को भी, आज ऐसा मौका, ऐसा नज़ारा, क्या जानकारी देंगे आप? बिल्कुल, ये बंदिशों की जगह है। यहाँ पर कभी आज तक 92 के बाद से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी वर्जित थी। शायद यही वजह थी कि इस वजह से ये पूरा क्षेत्र फोटोग्राफी वर्जित क्षेत्र था। और आज जिस तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये यूँ कहा जाए कि जो मौके पर जिस समय जो वस्तुस्थिति है वो मंदिर के बेस बन चुका है, प्लिंथ का निर्माण हो रहा है। और साथ ही आप ये जो दीपक देख रही हैं, इसकी भी अपनी एक अलग खासियत है। 30,000 दीपक राम जन्मभूमि परिसर में जलाया जा रहा है। ये राम मंदिर मॉडल की आकृति उकेरते हुए इस मॉडल को सजाया जा रहा है। नींव की भराई का एक हिस्सा पूरा हो चुका है। ये हिस्सा मैं मान लूं कि पूरा हो गया ये वाला? हाँ, ये पूरा नींव का पूरा काम पूरा हो चुका है। हाँ। इसके ऊपर अब प्लिंथ का निर्माण होना। प्लिंथ के लिए जो पत्थर आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छा, वो पत्थर? हाँ, वही पत्थर इस पर ले आकर के फिट होंगे। उसके लिए टावर क्रेन की फिटिंग हो रही है, जो बड़ा ये लगा है, आप देख रही हैं। ऐसे एक इधर है, एक उधर है, एक वहाँ और लग रहा है। हाँ। ऐसे 4 टावर क्रेन्स लगेंगी इस पर। उन चारों टावर क्रेन के माध्यम से वो पत्थर उठा करके इसके ऊपर फिट किए जाएंगे। यानी कि मैं देख रही हूँ कि इंसान कम काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए ज्यादा काम हो रहा है। हाँ, काम को जल्दी करना है, योग करना है, पत्थरों का काम है, एक्सीडेंट्स कम हो, तो मशीनों का सहारा उसके लिए लिया गया है। इतने बड़े पत्थर उठा के रखना टाइम टेकिंग है, आदमी इन्वॉल्व होगा तो उसमें कुछ दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इसलिए मशीनों के सहारे लार्सन एंड टुब्रो ने ये सारा काम करने का निर्णय किया है। और मुझे लगता है जितना अपेक्षित हम लोगों ने समय सीमा तय की थी, उससे जल्दी सारा काम होता जा रहा है। अब हमारी नींव की भराई का काम लगभग पूरा होगा, 15 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। 15 नवंबर तक। और उसके बाद ये प्लिंथ का निर्माण शुरू होगा। दिसंबर तक प्लिंथ भी पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो 1 महीना और आगे, जनवरी मान लीजिए। उसके बाद फिर गर्भगृह के पत्थर खंभे लगना शुरू हो जाएंगे। अगली बार जब आप आएंगी तो गर्भगृह में लगते हुए पत्थरों को देखेंगे। गर्भगृह
का अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि लोग वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। गर्भगृह तक आम लोग कब तक पहुँच पाएंगे? दिसंबर 23 के पूर्व हाँ। समय नहीं बता सकता। 2023 के पहले पहले हम ये प्रयास करेंगे कि सभी दर्शनार्थी वहाँ जाकर के रामलला का दर्शन कर सकें। अच्छा, मटेरियल, चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं, मटेरियल को लेके लोगों के जहन में सवाल है कि पत्थर किस तरीके के हैं, खूबसूरती कैसी होगी, कितनी मजबूती होगी, कितने सालों तक का आप लोगों ने प्लान कर रखा है कि इतने लंबे सालों तक मंदिर रहे, लोग दर्शन कर पाए भविष्य में भी? इसी पहाड़पुर का इसमें लगने वाला उसकी न्यूनतम आयु 1000 वर्ष है। 1000 वर्ष? कोई भी पत्थर जो इसमें लगने वाले 1000 वर्ष से कम की आयु के नहीं है। हाँ। उससे ज़्यादा ही चलेगा तो 1000 वर्ष तो उन पत्थरों की आयु मापी ही गई है। तो 1000 वर्ष तक 1000 वर्ष तक का आप लोगों ने पूरा का पूरा प्लान तैयार कर रखा है कि इतने लंबे समय तक मंदिर को रहना है। ये सीताकूप को जो नीचे चला गया था फिर से रेनोवेट करते हुए ऊपर ले आ रहे हैं। आगे इसका जल भक्त उपयोग करते हैं विभिन्न पूजा पाठों के अवसर पर, तो उनको उपलब्ध होता रहे, इसलिए इसे ये सीताकूप तर अंदर चला गया था, अभी बताया आपने। हाँ, गहराई में जब खोदा गया था तो थोड़ा सा नीचे चला गया था, तो उसको ऊपर लेकर के आ रहे हैं। तो अभी इसकी लंबाई कितनी रखेंगे आप? नहीं, ये डायमीटर सामने है, यही डायमीटर रहेगा, उस लेवल में रहेगा, मंदिर के प्लिंथ के लेवल में रह जाएगा ये। अच्छा, ये बताइए सर कि मुख्य द्वार का दरवाजा किधर की ओर होगा, किधर की तरफ? ये सामने, ये सिंहद्वार, यहीं जहाँ जो दीपक लगा रहे हैं, ये सिंहद्वार रहेगा। सामने से लोग दर्शनार्थी आएंगे। ये पूरब दिशा है, पूरब दिशा से अंदर आकर के दर्शन करेंगे। हाँ। और सामने गर्भगृह तक जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। वो जो आप देख रहे हैं मंडप, वो जो मंडप देख रहे हैं आप, भगवा रंग का झंडा जहाँ पर लगा हुआ है, वो गर्भगृह है। ये भी अपने आप में बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर इसलिए क्योंकि जिन लोगों के जहन में सवाल होंगे ये कि मुख्य द्वार किस तरफ का होगा, तो पूरब की दिशा में मुख्य द्वार खुलेगा और वो जो झंडा देख रहे हैं आप, वो मंदिर का मुख्य द्वार होगा। यानी कि 2023 तक भक्तगण जाकर गर्भगृह जो है, अब वहां जाकर भक्तगण पूजा पाठ कर सकेंगे। अब मैं दर्शकों को लेकर जाऊंगी उस जगह पे जहां पर रामलला को अस्थायी रूप से रखा गया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार आकर पूजा पाठ कर चुके हैं। लेकिन अब मैं साक्षात भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करवाऊंगी, क्योंकि एक रूप तो उनका वो जो रामकथा पार्क में जिनके ऊपर पुष्प वर्षा करवाई जा रही है और उनका राज्याभिषेक किया जा रहा है, लेकिन वो राजा राम जो राम जन्मभूमि में मौजूद है, अस्थायी रूप से अभी उनको मंदिर के बिल्कुल सटे हुए रखा गया है, स्थापित किया गया है। अब मैं दर्शन करवाऊंगी आपको उनके, क्योंकि ये तस्वीर भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है रामचंद्र जी के, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, जब तक ये निर्माण कार्य चलता रहेगा तब तक भगवान रामचंद्र यहीं पर विराजे हुए हैं। और दर्शन करने के लिए अब मैं आपको दर्शन मार्ग पे लेकर के आ गई हूँ। ये है दर्शन मार्ग राम जन्मभूमि, और इसी के अंदर होते हुए अब हम दर्शन करने जा रहे हैं भगवान रामचंद्र जी के। देखिए आप ये जो तस्वीर देखिए आप, क्योंकि उस वक्त आपको जब याद होगा 5 अगस्त को मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया था। मुख्यमंत्री वैसे भी गाहे बगाहे हर महीने यहाँ पर आते रहते हैं ये देखने के लिए कि मंदिर के निर्माण का कार्य कहाँ तक पहुँचा है, कितना काम हुआ है, कितना अपडेशन है उसमें। लेकिन आज जिस तरीके से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि नवंबर तक निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा और नवंबर के बाद 2023 तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि जो राम भक्त हैं वो दर्शन कर सकेंगे भगवान रामचंद्र जी के। और अब मैं राम दरबार में पहुंच चुकी हूँ। ये है राम दरबार। राम दरबार में अब आप कुछ देर में दर्शन करेंगे भगवान रामचंद्र जी के दीपोत्सव के मौके पर, जिनके लिए पूरी दुनिया दिवाली मनाती है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान रामचंद्र जी जब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, उसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। तब से पूरी दुनिया दिवाली मनाती है। लेकिन अब आप दर्शन करिए भगवान रामचंद्र जी के दीपोत्सव के मौके पर, जिनके लिए पूरी दुनिया दिवाली मनाती है और ये मानती है कि 14 वर्षों के वनवास के बाद जिस तरीके से रामचंद्र जी वापस लौट कर आए थे, पलक पावड़े बिछाकर अयोध्या वासियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो वापस आए सबने घी के दिए जलाए। दर्शन करिए और देखिए यहाँ पर, क्योंकि टीवी के इतिहास में ये भी पहली बार है। आमतौर पर फिर भी आप आ सकेंगे यहाँ पे कभी व्यक्तिगत तौर पे दर्शन के लिए, लेकिन दीपोत्सव के दिन यहाँ तक पहुँच जाना और दीपोत्सव के मौके पर भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करना और दर्शकों को करवाना, ये भी कम से कम मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इसलिए जो दर्शक हैं वो इसका आनंद लें और दर्शन करें दीपोत्सव के मौके पर भगवान रामचंद्र जी के। तो जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए भाई साहब,
कैसी भावनाएं उठती हैं जब आप देखते हैं सामने से भगवान रामचंद्र जी को दीपोत्सव के मौके पर? ये वर्षों वर्षों का सपना लगता है, बहुत जल्द पूरा होने वाला है। जब श्री राम का भव्य मंदिर यहाँ बनेगा, बहुत वर्षों से इंतजार कर रहा है हमारा समाज, यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हो और उस सपने की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। बहुत खुशी है मन में, बहुत हर्ष है। मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, जाते देखने वहाँ पे? मैं चाहता तो हूँ कि जाकर देखूं, लेकिन शायद अनुमति नहीं है। अच्छा, अनुमति नहीं है जी, इससे आगे की अनुमति नहीं है। हाँ। जी। अच्छा, ठीक है, आपको अनुमति नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान रामचंद्र जी के दर्शन हो रहे हैं आपको। तो रोज बैठते होंगे यहाँ पर, कैसे भाव उठ रहे हैं आज? अरे अब वो उसके लिए शब्द नहीं है, किस शब्दों में उसका खुशी का इजहार किया जाए। हाँ, ये खुशी का इजहार करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ये जब राम जी हमारे राक्षसों का नाश करके आए थे, रावण का वध करके आए थे, तब उनके आने की खुशी में अयोध्यावासी पूरा एकदम दीपोत्सव मना दिए, खुशहाली मना दिए, जिसको हम आदिकाल से आज तक दीपोत्सव के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री हुए, तब से इस दीपोत्सव को इंटरनेशनल बना दिए। अच्छा, इंटरनेशनल बना दिए। जी हाँ। हाँ, सही बात है भाई, विदेशी मेहमान भी तो आते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि योगी जी तो हमेशा आते रहते हैं, कुछ पूछते हैं आपसे भी, निर्माण कार्य कहाँ तक पहुँचा, कैसा चल रहा है, सब ठीक है कि नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, स्वयं देख लेते हैं। अच्छा, स्वयं देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आज मोदी जी का कोई जवाब नहीं है और ऐसा पूरे विश्व में कोई नेता आज तक हुआ नहीं है। और जो उन्होंने जो परिणाम दिखाया है देश को, वो हम उनको प्रणाम करते हैं आपके माध्यम से। ऐसे ही हमारे देश के ऐसे ही नेता रहें, और हम सबसे यही निवेदन है, सभी पूरे देशवासियों से निवेदन है कि कोई भी हो, देश से और धर्म से बड़ा कोई नहीं है, इसको जरूर वो अपने मन में रखें। ये दर्शन करने के बाद, चूंकि अब यहाँ पे लंबी कतार है, देखिए आप राम जन्मभूमि में भी किस तरीके की कतार है भक्तों की, वो दिखाना चाहूंगी मैं आपको। लोग दूर दूर से यहाँ पर इस टाइट सिक्योरिटी के बीच में भी दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और अब यहाँ से मैं आगे बढ़कर, ये ऐतिहासिक मौका उन सभी लोगों के लिए जो दर्शन करना चाहते थे भगवान रामचंद्र जी के राम जन्मभूमि से, उनको आज ये ऐतिहासिक मौका मिला है। टीवी के इतिहास में पहली बार कम से कम न्यूज़ 18 के जरिए वो दर्शन कर पा रहे होंगे भगवान रामचंद्र जी के। और देख पा रहे हैं आपकी कतारें किस तरीके से लंबी लगी हुई हैं दर्शन करने के लिए। चूंकि दिवाली का मौका है, इसलिए भगवान को आज दीपावली के एक दिन पहले, यानी कि दीपोत्सव के मौके पर 12 रंग के व्यंजन चढ़ाए गए हैं, भोग लगाया गया है। लेकिन कल दिवाली के दिन, गुरुवार के दिन, पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाया जाएगा। जो पुजारी यहाँ पर लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं, वो अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं और धन्यवाद देते हैं योगी मोदी का, क्योंकि उनके कारण, उनको लगता है कि उनके कारण ही ऐसा ऐतिहासिक मौका आ पाया है, जहाँ पर ठीक बगल में मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, तो ठीक बगल में भगवान को अस्थायी रूप से रखा गया है। खत्म करने के साथ ही हम राम जन्मभूमि परिसर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से हमें जिस तरीके से एहतियात बरतते हुए सिक्योरिटी जो है हमें बाहर लेकर के अब जा रही है, चूंकि हमें मना किया जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी का ये जो रास्ता है अब हमें दिखाने के लिए मंजूरी नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसलिए अपने सफर को मैं यहीं पर खत्म करूंगी। लेकिन दीपोत्सव के मौके पर भगवान राम के दर्शन करने के साथ ही न्यूज़ 18 के पूरे परिवार की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।